हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज़ में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज। तो चलिए हम साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपये है। तो समान दर पर समान अवधि के लिए 6000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करते हैं। तो पहले फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है कि 3 वर्ष के अंत में जो 2000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपये है। तो यहाँ पे हमें टाइम 3 वर्ष दे रखा है और जो मूलधन है वो हमारे पास 2000 रुपये हो गया और ब्याज हमारे पास 300 रुपये हो गया। तो इस गिवन डाटा से हम रेट निकाल सकते हैं। तो रेट हमारे पास क्या हो जाएगी, ब्याज 300 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय मूलधन 2000 रुपये और टाइम 3 वर्ष का है। ठीक है, 3 से इसको किया 100, ये 2 जीरो से कैंसिल होगी, 20 पंजे 100। तो रेट हमारे पास 5% आ गई। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि समान दर पर समान अवधि के लिए 6000 रुपये पे साधारण ब्याज निकालना है। तो टाइम हमारे पास सेम है 3 वर्ष का, रेट अपने 5% निकाल ली। तो अब हमारे पास ब्याज निकालना है। तो ब्याज हमारे पास क्या आएगा, मूलधन यहाँ पे 6000 रुपये के लिए निकालना है ब्याज और टाइम 3 वर्ष का हो गया और रेट हमने 5% निकाली थी, डिवाइड में 100। ठीक है, कैंसिल 15 दिए 5 दिए 15, 15 छिके 90, तो 900 रुपये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को सीधा ट्रिक से भी कर सकते हैं, मतलब लॉजिक से। तो वो क्या होएगा हमारे पास कि 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपये की राशि पर ब्याज 300 रुपये है और समान दर की पर समान अवधि के लिए 6000 रुपये पे हमें साधारण ब्याज बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम एंड जो रेट है वो हमारी फिक्स है, मतलब चेंज नहीं हो रही है। चेंज हमारा क्या हो रहा है, मूलधन हो रहा है। तो पहले मूलधन हमारे पास 2000 रुपये है, बाद में हमारे पास कितना हुआ है, 6000 रुपये हुए। तो ये कितना हुआ है, इसका 3 गुना हो गया। ठीक है, तो हमारे पास टाइम सेम है, रेट भी सेम है, लेकिन मूलधन में चेंज आया है। तो हमारे पास क्या होएगा, ब्याज भी हमारा 3 गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मूलधन हमारा 2000 से 6000 हुआ, 3 गुना, तो ब्याज यहाँ से 300 से 900 हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। इसको हम सीधा भी कर सकते हैं। तो 900 हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि 1234.12 रुपये की राशि पर 7 साल 3 महीने के अंत में जो साधारण ब्याज है वो 15 रुपये है और 2468.2424 रुपये पर समान अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, लेकिन हम इसको सीधा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मूलधन क्या है हमारा, ये देखिए, ये मूलधन इसका 2 गुना ही हो रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2468.24 ही आएगा हमारे पास। और टाइम और रेट हमारे पास सेम है। ब्याज हमारे पास पहले कितना है, 15। तो 15 को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पे हमारा 30 रुपये आ जाएगा ब्याज। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि 1234 रुपये की राशि पर 8 साल 3 महीने के अंत में जो साधारण ब्याज है वो 20 रुपये है। तो 2468 रुपये पर समान अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो टाइम सेम और दर भी सेम। और यहाँ पे देखिए, ये मूलधन पहले हमारे पास 1234 है, अब हमें 2468 पे निकालना है। तो 1234 का दुगना 2468 है, तो ब्याज भी हमारा दुगना हो जाएगा। ब्याज क्या होगा, 20 का दुगना 40, तो 40 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि 3 वर्ष के अंत में 4000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 200 रुपये है। तो समान दर पर समान अवधि के लिए 8000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा मूलधन कितना है, 4000। बाद में जो किस मूलधन पे निकालना हमें, 8000 पे। तो ये 8000 4000 का 2 गुना 8000 होता है, तो यहाँ पे दुगुना हो गया ना यहाँ पे, तो ब्याज भी दुगुना हो जाएगा। तो 200 का दुगुना 400, तो ब्याज हमारे पास क्या होगा, 400 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 1300 रुपये की राशि पर 3 साल 2 महीने के अंत में साधारण ब्याज 25 रुपये है। तो 2600 रुपये पर समान अवधि के लिए समान दर
पर साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो मूलधन है 1300 रुपये है, टाइम 3 साल 2 महीने के अंत में साधारण 25 रुपये है, तो हमें 2600 रुपये पर समान अवधि और समान दर के लिए साधारण ब्याज बताना है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास जो मूलधन है वो 1300 रुपये है और बाद में 2600 पे निकालना है हमें, और टाइम भी हमारा सेम है और रेट भी सेम है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये मूलधन यहाँ पे 2 गुना हो रहा है ना इसका, तो ब्याज भी हमारा क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। तो 1300 का 2 गुना 2600, तो 25 का 2 गुना हमारे पास क्या हुआ है, होगा 50। मतलब ब्याज अगर 2 गुना हुआ है तो मतलब मूलधन अगर 2 गुना है तो ब्याज 2 गुना हो जाएगा। मूलधन अगर 3 गुना होता तो हमारे पास ब्याज भी 3 गुना हो जाता। तो 25 का 2 गुना हमारे पास 50 है, तो हमारे पास 50 राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।